बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना देश छोड़कर जा चुकी हैं। खबर है कि हसीना सेना के हेलीकॉप्टर से सीधे भारत के लिए रवाना हुई हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हाई कोर्ट का एक फैसला आया, जिसको रिजर्वेशन को लेकर फैसला आया था। उसके बाद से बांग्लादेश में हिंसा बहुत तेज हो गई थी, प्रदर्शन शुरू हो गया था। सरकार ने प्रदर्शन को दबाने के लिए खूब बल का प्रयोग किया। शुरुआत में यह प्रदर्शन कोर्ट के फैसले के खिलाफ था। पुलिसिया हिंसा के बाद यह प्रदर्शन पूरी तरह सरकार के विरोध में तब्दील हो गया। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसा का रूप अपनाने लगा और लगातार 1 महीने से यह हिंसा लगातार चल रही है। इस बीच बांग्लादेश के सड़कों पर खूब हिंसा हुई। इस हिंसा प्रदर्शन के दौरान लगभग 300 लोगों की मौत की खबर है। हमने देखा कि हिंसा प्रदर्शन के बीच हसीना सरकार द्वारा सेना को शूट एंड साइड का ऑर्डर दिया गया था। सड़कों पे बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक दौड़ रहे थे। खबर यह भी है कि शेख हसीना अपना देश छोड़ भारत आ चुकी हैं, जिनका जहाज जो है वो ट्रैक हो रहा है और वो लगता है कि दिल्ली पहुंच जाएंगी। फिलहाल बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है, मैं पूरे बांग्लादेश संभालने की जिम्मेदारी लेता हूं। 48 घंटे में अंतरिम सरकार बन जाएगी। सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के सरकारी भवनों में घूमते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़ारा हमने 2022 में श्रीलंका प्रदर्शन में देखा था, जब वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया था, जब आम जनता राष्ट्रपति भवन में घुस गई थी। प्रधानमंत्री मोदी से शेख हसीना की दोस्ती जगजाहिर है। इससे पहले भी इंदिरा गांधी शेख हसीना को भारत में पनाह दे चुकी हैं, क्योंकि बांग्लादेश भारत का मित्र भी है और पड़ोसी देश भी है। इसके मद्देनज़र भारत सरकार और भारतीय एजेंसियां की नज़र पूरी तरह से जो बांग्लादेश में मामला हो रहा है इस पर बनी हुई थी। पिछले महीने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बांग्लादेश के असहाय लोगों को सहारा देने वाले बयान पर शेख हसीना ने कड़ी आपत्ति जताई थी। दुर्भाग्य देखिए कि शेख हसीना आज जब इतना कुछ बांग्लादेश में हो जाता है तो हेलीकॉप्टर्स के बाद विमान लेकर हिंदुस्तान पहुंच जाती हैं। हालांकि शेख हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ 2024 के बांग्लादेश आम चुनाव में भी एंटी हसीना कैंपेन खूब चला था। शेख हसीना पे प्रो इंडिया होने का आरोप उनके विपक्षी लगातार लगाते रहते हैं। सिर्फ हाईकोर्ट के सरकारी नौकरी में कोटा बढ़ाने को लेकर ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया और तत्काल रूप से बांग्लादेश छोड़ना पड़ गया। ये थी एक छोटी सी वीडियो जो बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।